सुबहान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आपकी आल पर आपके सहाबा पर। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट वी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ज़रा स्टेटमेंट को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है if x is equal to 3 plus square root 8 then find the value of। और इसके बाद हमें 6 पार्ट्स दिए गए जिनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है में आपको x की कीमत बताई गई है 3 जमा 8 का जज़र और आपसे 6 पार्ट जो हैं उनकी डिमांड की गई है वो हमने फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में फर्दर पार्ट्स की तरफ जाने से पहले हम क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करेंगे। एक्स की वैल्यू जो आपको गिवन है इसको इस्तेमाल करते हुए हम मालूम करेंगे 1/x। लिहाजा जो वैल्यू आपको गिवन है इसी वैल्यू को आप बाद साइड रिवर्स करोगे और 1/, लिखोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम सीख चुके लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये जो डिनोमिनेटर है ये जो मखरज है इसकी वैल्यू को हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका ज़ौज लेंगे, इसकी दरमियान की सिंबल या साइन को चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके ज़ौज से इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 माइनस 8 का जज़र और बटे में 3 माइनस 8 का जज़र, क्योंकि हमने इसके मखरज को नातिक करना है। इस तरह से हमें 1/x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो हम स्टूडेंट ऊपर वाली टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 माइनस 8 का जज़र 1 से ज़रब होकर सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप नीचे नोट करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा a प्लस बी a माइनस बी, तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बाद आप सॉल्व करेंगे 3 माइनस 8 का जज़र और बटे में 3 का मुरब्बा 9 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में फिनिश हो जाएंगे। कैसे होंगे इस बात को आप समझ सकते हो। ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 पावर होता है और जब आप 1/2 के ऊपर पावर 2 जो है मेंशन कर रहे हो तो पावर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। सो इस तरह से आपकी स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 3 माइनस 8 का जज़र और ये किसकी वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है। सो फर्दर क्वेश्चन के पार्ट्स की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट आप 1/x की वैल्यू फाइंड करोगे, इसको आप नोटेड करोगे। x आपके पास ऑलरेडी गिवन है और 1/x हमने फाइंड कर चुके हैं। 3 माइनस 8 का जज़र। तो फर्दर वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट नोट करें, इसका फर्स्ट पार्ट नोट करें। फर्स्ट पार्ट में आपसे डिमांड किया गया फाइंड करें x प्लस 1/x। सो आप देखें x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी, 1/x हम फाइंड कर चुके। सो हमने करना क्या है, सिंपली इन दोनों को प्लस कर देना है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे नोट करें स्क्वायर रूट 8 प्लस में भी है और माइनस में भी है। सो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और 3 + 3 6 या 3 जमा 3 6 जो है आपके फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा। द स्टूडेंट भी मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट में आप नोट करें हमसे डिमांड किया गया अब फाइंड करें x माइनस 1/x। तो सिंपली इनकी भी वैल्यूज आप पुट करेंगे। x की वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस। यहाँ नोट करेंगे जब भी माइनस से आप किसी टर्म को स्टार्ट करेंगे या माइनस पहले मौजूद होएगा तो आप ब्रैकेट मेंशन करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप ब्रैकेट मेंशन नहीं करना चाहें, डायरेक्ट लिखना चाहें, तो आप इसके बाद जो भी टर्म आएगी उसकी सिंबल को, उसके साइन को चेंज करोगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है बाय मैथ लॉ
कि जब भी माइनस में आप टर्म को पुट करते हो तो माइनस मल्टीप्लाई होता है इन बिटवीन सारी रकमों से। 3 + 8 का जज़र माइनस, अब जब आप ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये जो सिम अंदर के साइंस हैं चेंज हो जाएंगे। ये 3 का साइन प्लस है, ये -3 हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +8 का जज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट करेंगे 3 और -3 आपस में कट हो गए, जबकि यहाँ पे आपकी ये जो स्क्वायर रूट वाली दो टर्म्स हैं 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 आप इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। सो इस तरह से हमें यहाँ x - 1/x की वैल्यू जो है वो फाइनली हमें मिल जाएगी। सो वी मूव टूवर्ड द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट नोट करोगे, थर्ड पार्ट में आपसे वैल्यू डिमांड की गई x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। अब स्टूडेंट नोट करें ये x² प्लस 1/x² हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्वायर का जो सिंपली फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, इस फार्मूले ये फार्मूला अगर आपके माइंड में आ रहा है तो इस फार्मूले को ज़रा लिखते हैं। क्या फार्मूला है? a² प्लस b² प्लस 2ab। यह नोट करेंगे a² प्लस b² a² प्लस b²। सो फाइनली हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी? इसकी। सो इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे इस फर्स्ट पार्ट से जो हम ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके। x + 1 दोबारा से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में तो कभी आपको एज अ होल सारे पार्ट्स इकट्ठे कभी नहीं पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम x + 1/x की वैल्यू ये यानी पूरा पार्ट यहाँ पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हम डायरेक्टली आंसर यूज़ कर रहे हैं। सो क्या करेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर ऑन बाथ साइड, बाथ साइड का आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो है अब इसको सॉल्व करोगे a² प्लस b² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, जबकि बराबर के दूसरी साइड पे आप नोट करें 36 के 36 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट नोट करो x और x आपस में फिनिश हो जाएगा, जबकि ये 2 जो है आपने तो वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की। तो आप 2 को उठाएंगे, इधर प्लस हो रहा है जबकि इस साइड पे जब ये मूव करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो फाइनली वी गॉट x²। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके आंसर को नोट करेंगे। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ नोट करें 36 - 2, तो यहाँ पे 34 जो है फाइनली हम इसका आंसर गॉट करेंगे और ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट नोट करें क्वेश्चन नंबर जो 4 इसका है, फोर्थ पार्ट में हमसे वैल्यू डिमांड की गई x² - 1/x²। पार्ट 4 जी, सोचें ज़रा हम ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जबकि आप नोट करें a² - b²। क्या आपके माइंड में आता है कि a² - b² क्या था? सो a² - b² के अगर हम यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट, a² - b² डिफरेंस फार्मूला है और ये किसके इक्वल होता है? a + b इंटू a - b। दैट मीन्स आपके पास अगर a + b वैल्यूज हो और a - b हो, दोनों को आप प्रोडक्ट लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको a² - b² मिल सकता है। तो यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के अंदर अगर आपको x + 1/x x - 1/x की आपके पास वैल्यूज हों तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे x + 1/x और x - 1/x की ऑलरेडी वैल्यूज को सॉल्व कर चुके हैं। हम नोट कर चुके हैं x + 1/x की जो वैल्यू है वो आपके पास थी स्टूडेंट 6 और x - 1/x की वैल्यू आपके पास थी स्टूडेंट 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट। सो यहाँ हम इस फार्मूले के तहत इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1/x इंटू x - 1/x इज इक्वल टू x + 1/x का आंसर था 6, x - 1/x का आंसर था 2 इंटू √8।
तो हम इनको लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करें तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/x काट करोगे बाय दिस लॉ, और राइट साइड को आप मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो ये 6 टाइम 12 इंटू 8 स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट है उसका फाइनली आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। नो वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। स्टूडेंट नोट करें जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमसे वैल्यू डिमांड की गई x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। जी स्टूडेंट कैसे मिलेगी वैल्यू? क्या आपके ज़हन में कुछ बात आती है? देखिए नोट करें, हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम स्टूडेंट इस ऑलरेडी जो स्टूडेंट नोट करें, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए भी ऑलरेडी हम जो थर्ड पार्ट में वैल्यू फाइंड कर चुके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो कि थी 34, इसी वैल्यूज को दोबारा से यूज किया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही पार्ट पूछा जाता है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो हम फाइंड कर चुके, आप सीख चुके, हमें दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा। और देन फर्दर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम इससे फर्दर स्टेप में इस तक पहुंचेंगे। कैसे? हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड का हम स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर स्क्वायर एंड 34 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 जो है इसका स्क्वायर आप स्टूडेंट अगर आप नोट करें, कैलकुलेट करें, तो ये बनता है 1 1 5 एंड 6। एंड यहाँ पे नोट करें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आप सॉल्व करें तो एक्स पावर बन जाएगी 4, 1/x पावर बन जाएगी स्टूडेंट 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 1 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमें वैल्यू तो चाहिए इसकी स्टूडेंट, ये तो नहीं चाहिए। सो हम इसको उठाएंगे इस कांस्टेंट को और राइट साइड पे ले जाएंगे। सो फाइनली हम जो रिक्वायरमेंट है कि वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4 वो फाइंड कर लेंगे 1156 माइनस 2, और फाइनली वी गॉट द आंसर 115 एंड 4। सो दैट द क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 के अंदर स्टूडेंट नोट करें x माइनस 1/6 होल स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। सो नोट करें जो पार्ट 2 हमने सॉल्व किया जिसमें x माइनस 1/x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अगर यही पार्ट आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप x माइनस 1/x की वैल्यू पहले से फाइंड करोगे, और फर्दर स्टेप के अंदर इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमने नोट की थी 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे हमें जस्ट स्क्वायर चाहिए। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का स्क्वायर लिखेंगे x माइनस 1/x एंड द 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर 4, जबकि यहाँ पे 8 का ये जो जजर है और ये जो मुरब्बा है ये आपस में ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा रह जाएगा 8, और इसको आप मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा 32। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट नोट करें स्टूडेंट, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। एंड हमने यहाँ पे p एंड q की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है।
पी एंड क्यू की वैल्यूज हमें चाहिए। तो हम स्टूडेंट को इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट इसको नोट करें, जो इस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड है जो कि 8 माइनस 3 2 का जज़र है, और इसके डिनोमिनेटर में इसके मखरज में 4 जमा 3 2 का जज़र आपको दिया गया। इस वैल्यू को हम ये जो राइट साइड गिवन है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इसकी शेप में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट साइड को राइट की शेप में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे और हम p और q की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? तो नोट करें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया, 3 में सॉल्व किया, जब भी हमारे पास वैल्यूज आएगी इस तरह की, तो हम डिनोमिनेटर्स के इसमें मखरज को नातक बनाएंगे फ्रैक्शन। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? नोट करें, ये जो रकम आपको है दी गई 4 जमा 3 2 का जज़र, इसका कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो 8 माइनस 3 2 का जज़र बटे में आएंगे 4 जमा 3 2 का जज़र, और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। 4 माइनस 3 2 का जज़र एंड 4 माइनस 3 2 का जज़र, जबकि राइट साइड जो है वो एज इट इज़ ही हम रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है। इसके बाद स्टूडेंट नोट करें, हम नॉमिनेटर्स को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर वाली टर्म्स को हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और एक स्टेप को बढ़ाते हुए हम 8 के साथ इस रकम को पहले नोट कर सकते हैं। इसमें गलती के चांस कम हो जाते हैं और मल्टीप्लाई ईजी हो जाती है। दरमियान में माइनस है, माइनस सेकेंड टर्म है 3 और साथ में है 2 का जज़र, और फिर से ये सारी टर्म जो है हम यहाँ नोट करेंगे इसके साथ, जबकि नीचे वाली टर्म या डिनोमिनेटर में स्टूडेंट नोट करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में या नीचे वाली टर्म्स आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में आ जाती हैं। सो हम इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मेंशन कर सकते हैं, जबकि राइट साइड आप p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ही मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट नोट करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म को 8 4 से, तो 8 4 बार 32, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, साथ में 2 का जज़र है, माइनस यहाँ स्टूडेंट माइनस भी मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस था, और प्लस प्लस या प्लस माइनस वैल्यूज या साइन चेंज नहीं होते, लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। सो माइनस प्लस माइनस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, और साथ में 2 का जज़र आ गया। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म देखें सेम है। सो 3 और 3 तो आपस में बन जाएंगे 9, जबकि 2 का जज़र और 2 का जज़र मल्टीप्लाई होके खाली रह जाएगा स्टूडेंट 2 जी। इसी तरह जबकि नीचे वाली टर्म्स को आप नोट करेंगे, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 इंटू 2, जबकि राइट साइड जो है वो एज इट इज ही मूव करेगी। देन देखें ऊपर वाली टर्म्स को हम एक सीक्वेंस के साथ या अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं। 32 है और साथ में आपका 9 2 बार 18 है। सो हम यह नोट करते हैं 32, और साथ में इसका साइन जो है वो प्लस है, और 9 2 बार 18, साथ में नोट करें स्टूडेंट माइनस का 24 है, और 2 का जज़र है, और साथ में माइनस का 12 है, और साथ में 2 का जज़र है, जबकि डिनोमिनेटर में अगर आप नोट करें तो 16 माइनस 9 2 बार 18 आपके पास आ जाएगा। राइट साइड पे p प्लस क्यू 2 का जज़र। यहाँ पे ऊपर वाली टर्म्स को आप नोट करें तो ऊपर वाली टर्म्स आपके पास है स्टूडेंट 32 और जमा 18, आप इनको नोट करें तो ये आपके पास बन गया 50, और जबकि यहाँ पे आप नोट करें तो 24 और 12, क्योंकि इनके साथ ये टर्म सेम है, हम कॉमन भी ले सकते हैं और इनको हम
कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं, जबकि इनकी जो स्क्वायर रूट की टर्म्स हैं वो सेम हैं। सो आप इसको कंबाइन कर सकते हो। सो -24 और -12 को आप कंबाइन करें तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 36 इंटू स्क्वायर रूट 2, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -2। जबकि राइट साइड पे आप नोट करें तो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट यहाँ नोट करें, हम नॉमिनेटर्स में ऊपर वाली टर्म को हमने इसके सेम बनाना है। यहाँ देखिए माइनस है जबकि यहाँ प्लस है। सो हाँ, इसको हम यहाँ -2 कॉमन लेंगे डोमिनेटर से, टर्म बन जाएगी -25 प्लस 2 कॉमन लेंगे 18, साथ में स्क्वायर रूट 2। -2 क्यों कॉमन लिया स्टूडेंट? इसलिए कि नीचे हमारे पास -2 था और -2 को -2 से हमने फिनिश करने के लिए ऊपर -2 कॉमन लिया ताकि ये हम सेम शेप ऑलमोस्ट बनाने में कामयाब हो सकें। -2 से ख़त्म हो जाएगा, जबकि बाकी जो टर्म आपके पास स्टूडेंट आ रही है -25 प्लस 18, साथ में स्क्वायर रूट 2 है, बराबर में p जमा क्यू स्क्वायर रूट 2 है। यहाँ पे स्टूडेंट आप कंपैरिजन जब करोगे, हम मेक कंपैरिजन करेंगे बाय मेकिंग कंपैरिजन या बाय कंपेयरिंग की स्टेटमेंट हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जब हम कंपैरिजन करेंगे या उर्दू में मुवाजना करने से हम मेंशन कर सकते हैं, तो नोट करें यहाँ स्क्वायर रूट 2 के साथ क्यू है जबकि स्क्वायर रूट 2 के साथ 18 है। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18, जबकि यहाँ पी की वैल्यू को स्टूडेंट नोट करें तो पी की जगह पे यहाँ मेंशन है -25, तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी -25। इस तरह से फाइनली हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है पी एंड क्यू उसको मुकम्मल कर लेंगे। सो दैट्स ऑल। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।